अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबित फिजादा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे जो है सोशल इंटरेक्शन का जो है हम कोर्स करने वाले हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन की एक होने वाली एक्टिविटी, और एक्टिविटी होने वाली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे ये बताएं, सुबह जो हमने गेम खेली थी किस किस ने एंजॉय किया था उसको, था बताए भाई। ना? अब्दुल वहीद। अच्छा, अब्दुल वहीद ने एंजॉय किया था, और किसने एंजॉय किया था? नादिया ने। नहीं किया था। नादिया सभा को तो बनानी पड़ी थी ना, तो नादिया सभा तो खुद ही एंजॉय करना था उसको। भाई अभी तक बाकियों ने लिंक खोला ही नहीं। वो जो मैम म्यूजिक वाला था, रॉबिस की बात कर रही हैं जो वो आप म्यूजिक नहीं के साथ नहीं बता रही नहीं थी नहीं, एक्चुअली। आज हमने जो है लाइव सेशन में आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स अच्छा, लाइव खेली से। है। अभी मेरे ख्याल में आपने उसका ओके। शायद लिंक ओपन किया नहीं है। मैं, मैम हाँ जी, मैंने मैं करी। उसको जो लाइव सेशन है ना उसको मैं आमतौर पे सेकंड टाइम आफ्टरनून के बाद फॉलो करता हूँ। कभी कभी मैं कॉलेज से ओके कर जी। पाता हूँ लाइव, लेकिन मैं इवनिंग मैम में फिर समीर उसको ने अभी देखता हूँ। तक ऊपर ऊपर से फॉलो किया है, ज्यादा डिटेल में नहीं। अच्छा, आपने भी ऊपर ऊपर फॉलो किया। अच्छा चले जी, अभी जो हम करवाने वाले हैं ना, आप ऊपर ऊपर से क्या, आप अच्छी तरह से उसको फील करने वाले हैं। अभी तो आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या ख्याल है नादिया, हो जाए फिर? बिल्कुल मैम, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो जनाब आज हम खेलने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, और गेम ये है कि हमने जस्ट ये देखना है कि ब्रेन बूस्टिंग के किसका दिमाग ज्यादा शार्प चलता है, और आप एट 11th आवर पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको किस तरह से आप चीजों को कनेक्ट करते हैं। सिंपली जी, हम स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं स्टोरी स्टार्ट करके और मैं हैंड ओवर करूंगी नादिया को, नादिया हैंड ओवर करेंगे किसी और को। जहां पे आप फंस रहे हैं ना, वहां पे आप किसी का भी नाम लेके उसको आगे कर देंगे, ठीक है? एक हमने स्टोरी करनी है, लेकिन हमने उसको कोशिश करनी है कि जल्दी से हमने उसका कंक्लूड भी करना है। रेडी हैं आप सब? शुरू करें? बिल्कुल। यस। ओके जी। यस तो मैम। जनाब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल होता है, जंगल में एक शेर रहता है, और शेरनी जो है बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और सब जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि वहां पे आ जाती है कहर साली, और जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि बहुत सालों तक यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। शेर बहुत परेशान होता है, क्योंकि शेर खुद खाएगा तो वो जिंदा रहेगा। अब उसको समझ नहीं आती वो क्या करे, वो एक तरकीब सोचता है। एंड नाउ हैंड ओवर टू सलमान खालिद। शेर जो है वो इधर उधर देखता है एंड ही स्टार्ट्स वेटिंग फॉर पॉसिबल काइंड ऑफ, के वो शिकार की तलाश करे इधर उधर दरख्तों के पीछे लेट के, क्योंकि काफी दिनों से वो फाके काट रहा है। तो अचानक ठीक है। दूर से उसको लोमड़ी आती हुई नजर आती है, जिसपे उसको पहले भी बड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि ये वो लोमड़ी है जो बड़ी बार उससे उसको चकमा देके निकल चुकी है उसकी रेंज से। तो उसने सोचा आज तो बच्चू इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो होता क्या है कि जैसे ही वो लोमड़ी दरख्त के करीब आती है तो आगे समवन एल्स शुड कैरी ऑन। आप किसी का भी नाम नाम लिया ले सलमान। सकते हैं, जल्दी से अच्छा, नाम लें नाम किसी मैं का। लूंगा। ओके, हम्म। समीर। हम्म। जिसको आप लोग फंसाना चाहते हैं उसका नाम ले सकते हैं, जल्दी से, वरना आप फाउल हो जाएंगे गेम समीर। ओके सो वो जब लोमड़ी को देखता है तो लोमड़ी शेर को देख के कहती है कि अब तो ये मेरा शिकार करेगा। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर कोई और शिकार है, वो उसे शिकार की तरफ ले जाती है। तो लोमड़ी उसे कहती है वहां पर एक गार होता है, तो लोमड़ी उसे कहती है मैं इस गार के अंदर जाती हूँ, अगर कोई ना हो मैं आपको भी बुलाती हूँ। तो जब लोमड़ी गार के अंदर चली जाती है, शेर उसका इंतजार करता है। और आगे फिर मैं जो है यहाँ पर अली रजा को दूंगा। जी अली बड़ा रजा। फर्माबरदार शिकारी है। जी अली रजा, जल्दी से। अली रजा है सही यहाँ पे कोई? आई गेस अब्दुल हमीद है, अली हसन ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया। नहीं। तो समीर जल्दी से अब्दुल वहीद वहीद आपके हूँ, साथ वहीद कनेक्ट करते अली हैं। रजा नहीं। जी वहीद, अब्दुल जल्दी वहीद। करें। जी वहीद। जी वो बार खड़ा रहता है, वेट करता है काफी देर। जब लुमड़ी बार नहीं आती उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर अपनी दोबारा पुरानी जगह पे जाके बैठ जाता है। तो इतनी देर में उसको एक खरगोश आता हुआ नजर आता है। वो कहता है इसे तो आज मैं बड़ा लुत्फ उठाऊंगा, ये इसका गोश्त जो है होता है वो भी बहुत टेस्टी है, तो इसको मैं खाऊंगा। जैसे ही वो इसको खाने के लिए उसके सामने आता है वो भाग पड़ता है। शेर उसके पीछे होता अच्छा। है। नेक्स्ट टू मैम नादिया। उसको शिकार करने के लिए रेडी होता है, शेरनी एक तरफ से आ रही होती है और आके उसको बताती है कि चूंकि आप डी फोकस कर चुके हैं और अपनी जो इंटेंशन थी उसकी तरफ से हट चुका है आपका ध्यान, तो हमारी जो जंगल में कहत आया हुआ है, हमने इसका हल ढूंढना था। तो हमने खुद जो मौजूद जानवर है उनको शिकार नहीं करना था। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे नजाकत।
नजाकत है वैसे? जी अभी ज्वाइन किया है, नजाकत है अब्दुल्ला? अभी ज्वाइन किया है। आवाज आ रही है आप? जी आ रही है, हाँ थोड़ा हाँ सा लाउड बोले नजाकत। राबेल आपी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नादिया हैंड ओवर टू सना करें जल्दी से अभी। तो सना लेफ्ट कर गई थी। अच्छा जल्दी से करें, कौन ज्वाइन कर रहा है? नजाकत जल्दी करो, अभी फाउल हो जाएगा। आपी मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं है करना क्या है। अच्छा हैंड ओवर टू उमैर को सलमान करें। खालिद अगेन। ओके सलमान आ गए, चलें जी। ओके, तो जब शेरनी उसको समझाती है कि आप जो हो, इट डजंट सूट योर स्टेटस, आप किंग ऑफ द जंगल हो, कि बजाय इसके कि छोटे छोटे जानवरों को खाओ, तुम इस तरफ तवज्जो दो कि किस तरह से जंगल के हालात सही किए जाएं ताकि सारे जानवर हमारे से खुशहाली से रहें। तो शेर को उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है तुम मुझे समझाओ मत, मैं भूख से पागल हो रहा हूँ, ऊपर से लोमड़ी मुझे अच्छा दोबारा चकमा देगी, अब इस खरगोश के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूगा। तो वो शेर उसके पीछे सुबह उसने भागता है, ये नहीं लेकिन कहा मैं शेरनी शेरनी को खा जाऊंगा। अच्छा शेरनी जो है ना, वो 10 शेर खा सकती, शेर नहीं खा सकता। सो ही लाइन देन रैन आफ्टर द हेयर। लेकिन क्या होता है कि ससना में जब उसको शेरनी बातों पे लगाती है तो खरगोश भी हाँ उसकी आंख से ओझल हो जाता है, तो शेर को और भी गुस्सा आता है। तो अच्छा ठीक देन है। हैंड ओवर टू राबेल। ओके जी, तो जनाब शेर जो जो खरगोश है तो वो भी भाग जाता है और शेरनी फिर समझाती है कि देखें आप जो है आप किंग ऑफ द मतलब लाइन है, आप एक फादर की जगह पे हैं, तो कौन सा बाप अपने बच्चों को खाता है? तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप ऐसे सोल्यूशन बनाएं, अगर आप इनको खा जाएंगे तो ये बेचारे किसको खाएंगे? हम किस तरह से किस कहत साली का जो है ना हम हल निकालेंगे? तो हम एक अच्छे लोगों की तरह, अच्छे समझदार इंसान की तरह हमें फैसला करना है, लाइक बीइंग अ पेरेंट्स, कि हम किस तरह से मसलों का हल निकालें। सो नाउ हैंड ओवर टू उमैर लतीफ उकारा। उमैर है ना? मैं लेफ्ट कर गई। उमैर भी लेफ्ट कर गए। ओके जी, और कौन है जी? और कोई? हाँ मायरा, हैंड ओवर टू मायरा। जी इस तरह से होता है कि शेर जो है वो तमाम जितने भी जंगल के जानवर हैं मायरा तमाम की एक वीडियो ऑन मीटिंग करें, कॉल करता है। वीडियो ऑन करें बेटा, वीडियो ऑन हाँ, करें मायरा। एक सेकंड एक सेकंड। मायरा को अच्छा खासा सोचने का टाइम मिल गया है। जी अब ठीक है। ठीक है, हो गई अब्दुल्ला? एक्चुअली मैं हाँ जी। अपने ऑफिस में बैठी हुई तो इस वजह से मैं थोड़ा कम पार्टिसिपेट कर रही थी। उमैर भी आ गए सो मैम इस तरह से हमारे है कि पास। शेर जो है वो मीटिंग कॉल कर लेता है तमाम जानवरों की और वह तमाम मिलकर इस चीज प्लान बनाते हैं कि हम इस कहत साली से किस हम्म तरह से निमट सकते हैं। हम्म आगे किसी को हैंड हैंड ओवर ही ओवर कर टू दो। उमैर। हैंड ओवर टू उमैर। है उमैर? जी उमैर तो लगता है उमैर शेर पे सवार होकर घर पहुंच गए हैं। यार आपने माइक और वीडियो दोनों ऑफ किए में, इसको जल्दी से ऑन करें। तो अब मीटिंग में जो डिस्कशन होगी वो उमैर बताएंगे कि उस मीटिंग में वो क्या प्लान बनाते हैं कि हम किस तरह से कहत साली से निमट सकते हैं। ओके जी, अभी उमैर तो इस टाइम पे है नहीं। नेक्स्ट कौन है इस टाइम पे? और नजाकत है। नजाकत बेटा, हैंड ओवर टू यू, जल्दी से सुनाए आगे क्या करेंगे आप? स्लीपिंग आई। अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी किसी और को आप दे मौका, उसके बाद मैं आऊंगा। ओके नजाकत हो गए फाउल। नाउ हैंड ओवर टू वहीद, जल्दी करें वहीद। नजाकत फाउल हो गया जी आपके साथ। मैम, वो मीटिंग में सोचते हैं कि कैसे इसका हल निकाला जाए। फिर उसमें एक शातिर दिमाग का जानवर होता है, वो कहता है कि हम एक काम कौन करते सा हैं, जानवर दूसरे जो होता है साथ वहीद? कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है? पहले जानवर बताओ। मैम लूमड़ी होती है, वो कहती है कि जो साथ वाला जंगल है उधर से हम लोग पकड़ के लाते हैं, उधर से शिकार करते हैं। तो वो सारे इस पे एग्री हो जाते हैं। अब बताओ नेक्स्ट कि टू तुम सारे मैम लड़कों को राबेल। लुमड़ी क्यों पसंद आ रही है? वही बेचारी क्यों चालाक लग रही है तुम लोगों को? मुझे ये तो बताओ, बेचारी लुमड़ी का क्या कसूर है? मैम लूमड़ है नहीं इसलिए ना, लूमड़ बाहर गया हुआ है। अच्छा लूमड़ है। अच्छा ठीक है, चलें जी आगे, वही कंटिन्यू करें। मैम राबेल ओवर टू यू। बहुत तेज हो। अच्छा जी, उसने कहा जी साथ वाले जंगल से जाकर लेके आ जाए। अच्छा जी, साथ वाले जंगल से तो वो तब लेके आएंगे ना जब साथ वाले जंगल में भी कुछ होगा, और एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने के लिए काफी टाइम लगता है, वो बहुत परेशान होते हैं, क्या करें?
फिर वो कहते हैं कि जी हम ऊंट से राब्ता करते हैं, और ऊंट कहता है जी कल मैं सलमान खालिद को लेके मैंने पूरे लाहौर की सैर करवाई थी, तो मैं ये है कि मैं लुमड़ी को भी ऊंट पे बिठा के लेके जा सकता हूँ। तो इस पे उन्होंने कहा कि क्यों ना इससे राब्ता किया जाए सलमान खालिद से। तो जी सलमान खालिद आप बताएं कि क्या चली जाएगी लुमड़ी लाहौर दूसरे जंगल तक? जी लोमड़ी जो है दूसरे जंगल में जब जाने की कोशिश करती है, तो उसको रास्ते में कुछ और जानवर मिलते हैं। वो ये कह के रोक देते हैं, देखो हर जंगल में इस वक्त किल्लत चल रही कौन से है। जानवर जानवर बताएं, जानवर बताएं। उसको उसको जो है वो भेड़िए मिल जाते हैं भेड़िए, वुल्फ जो है वो मिल जाता है। तो वो कहता है कि हम अपने जंगल का सिस्टम सही करें, बजाय इसके कि हम दूसरों के, इस बार हर जगह पे किल्लत चल रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह हालात उस कंट्री के भी, यानी उस जंगल के भी सही नहीं है, तो हमें यहाँ की खुशहाली लानी चाहिए। तो हमें जो है एक, फिर वो ये स्ट्रेटजी सोचते हैं कि यहाँ पे जो शिकारी आके हर महीने बाद 2 महीने बाद अपना शिकार करके बहुत से छोटे छोटे जानवर परिंदे मार देते हैं, उससे भी जो है हमारी नस्ल खत्म हो रही है। तो बड़ा एक सीरियस डिबेट फर्दर शुरू हो जाती है इस पे। वो फिर कैंपेन एक रीइनिशिएट करते हैं कि हम जंगल के मजीद ओके। जानवरों को, वो हाथी अंकल के पास जाते हैं, क्योंकि हाथी को समझा जाता है द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एनिमल ऑफ द जंगल। तो सारे समझते हैं, हम उसके पास जाते हैं, वो हमें बेहतर सोल्यूशन देगा। तो उसके बाद फिर एलिफेंट क्या कहता है, ये नादिया बताएंगी। अच्छा जी, जी जब ये सारा कुछ हो रहा होता है और एलिफेंट क्या कहता है, एलिफेंट कहता है कि फाइनली हम इस सोल्यूशन पे पहुंचे कि हम सबको अपनी रूटीन, अपनी लाइफ का सेट स्टाइल बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम खुराक लें, अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू कर सकें और इसके साथ हेल्दी और फिट भी रह सकें, क्योंकि हम खा खा के बैठ बैठ के बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुके हैं और अब इसको लूज करना कोई आसान काम नहीं है। तो चूंकि हमारे जंगल में कहत आया हुआ है और हमारे पास कोई हल नहीं है, ना जंगल के अंदर ना जंगल के बाहर, तो ये दी बेस्ट हल है कि हम अपनी जो लाइफ है इन तमाम चीजों को रेगुलेट करें, चेंज करें, ताकि हम जिंदा भी रह सकें, हम फिट भी रह सकें और हमारा जो जंगल है वो भी किसी नई मुसीबत से बच सके। नाउ हैंड ओवर टू समीर। जी समीर। सो मैम यहाँ पर फिर इस तरह होता है कि जानवर को डाइट करने का मौका मिलता है और वो मुश्किल वक्त का मुकाबला करते हैं, और वो ठीक है। जो चाहते हैं वो हिम्मत नहीं हारते और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। किसको हैंड ओवर कर रहे हैं? सो मैम यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से स्टोरी खत्म हो गई। नहीं जी। तो जनाब है, मैं जल्दी से हैंड ओवर करें ताकि फिर उसके बाद मैं इसका एंड करूंगी, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, जी मैं यहाँ पर दूंगा मायरा को। मायरा। जी मायरा। मायरा लेफ्ट करके भाग चुकी है। जी चले जी, इसको मैं ही आगे कंटिन्यू करती हूँ। जनाब हमने जब स्टार्ट की स्टोरी स्टोरी हमने यहाँ से स्टार्ट की कि कहत साली मच गई चुकी है। मैंने बताया है कि शेर ने जो है बीइंग अ पेरेंट जो है आपने सबके लिए करना है, लेकिन सलमान खान ने कहा कि जब वो खुद भूखा है तो वो किसी की मदद कैसे करेगा। और वहां से जनाब उसको नजर आया जी लूमड़ी। लूमड़ी ने उसको चक्करबाजी दी और वो पहुंची खरगोश के पास। खरगोश ने भी चक्करबाजी दी। शेरनी ने फिर समझाया, हुआ कुछ नहीं। और फिर करते करते ये अगले जंगल तक गए, वहां पे भी ये नहीं पहुंच सके। और फिर जनाब हमें नादिया ने ये बताया कि जी उन्होंने कहा कि हमें फिटनेस और डाइट पर फोकस करना चाहिए। जब वो यहाँ पे फोकस कर रहे थे तो समीर ने ये कहा कि उनको मौका मिला और उन्होंने जनाब अपनी डाइट पर फोकस किया। लेकिन उसके बाद ये, क्योंकि ऑफकोर्स वो जंगल में होते हैं, जब इंसान अशरफुल मखलूक है उसका दिमाग थक जाता है और वो कहता है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जानवर बेचारों का क्या कसूर है। तो एट द एंड जब उन्होंने काफी दिन तक ये सारी चीजें की, फिर उन्होंने सब ने मिलकर इज्तमाई अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अब आप ही हमें इस कहत सारी से बाहर निकाल सकते हैं और कोई निकालने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उन सबकी दुआएं सुनी और वहां पे हो गई बारिश। और बारिश होने की वजह से ये हुआ कि कहत साली हो गई खत्म, जितनी फसलें थी वो उगनी शुरू हो गई और फिर से जंगल जो है वो हरा भरा हो गया। तो वेल आई थिंक ये इसका एंड बनता है। बाकी आप लोग बताएंगे कि कौन कौन इस एंड से जो है वो मुत्तफिक हैं, ये बताएं जी। आई एग्री। अभी मैं कहता हूँ जबरदस्त। थोड़ा सा। मैम आई एम एग्री। एग्री हो गए हैं? सलमान खालिद एग्री यस हुए मैम। या अभी उससे कुछ खाना है? नहीं, ठीक हो गया। चलें, इसमें ये है कि जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम किसी दूसरी इंसानी जिंदगी को इफेक्ट किए बगैर सोल्यूशन निकालें, तो उन्होंने भी छोटे छोटे जानवरों की जान बचाई, अल्लाह ताला ने जंगल को हरा भरा कर दिया और तो उनका भी जरिए खुराक हो गया। तो दैट्स गुड आई थिंक। बिल्कुल। तो जनाब ये जो स्टोरी जो थी, वैसे मैं बताऊंगी, इस स्टोरी से हमने आप सारों की पर्सनालिटी जो है वो जज की है, ठीक है। लेकिन वेल वो तो एक बात की बात है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि किसने किसने क्या क्या पर्सनालिटी में अपने गेन की है। सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों को ये एक्टिविटी करके आप लोगों को कैसा फील हुआ। मैं वन बाय वन नाम लेती जाऊंगी, आप सारे बताते जाएंगे। नंबर वन, मैं वहीद आपसे स्टार्ट करूंगी। आपने ये स्टोरी की तो आपको कैसा लगा?
मैम मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत मजा आया। इसमें जो माइंड है उसको बहुत तेज रखना पड़ता है, और ये याद रखना पड़ता है कि पीछे कौन सी स्टोरी आ रही है और उसका आगे क्या है, उसका क्या पॉइंट ओके, बनाना है। गुड। समीर, आपको कैसा फील हुआ? मैम जिस तरह मैट्रिक में हमने अलजेब्रा के सवाल किए थे और जो स्टार्ट की चीजें हैं उनको याद रखना पड़ा, इस तरह स्टोरी में भी यही हुआ। सो आपको क्या लगा, आपने ये स्टोरी के बाद आपका कोई माइंड फ्रेश हुआ या नहीं हुआ? ओके जी, मेरे ख्याल में समीर शायद उनको आवाज नहीं जा रही। जी सलमान खालिद साहब, आपको कैसा लगा? आई थिंक वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे होता ये कि मैंने जो फॉर द टाइम बीइंग जो महसूस किया वो ये कि हम जल्दी से अपने थिंकिंग कैप ऑन कर लेते हैं, यानी हम एक्टिव रख लेते हैं, खुद को अलर्ट करते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप एक चीज को आगे फर्दर लेके चलना है। और उससे फिर ये भी हुआ कि हम दूसरे के मौक़िफ़ को भी ज्यादा कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं कि वो इसकी इसकी कनेक्टिविटी को कहाँ जोड़ा और फिर आगे जाके हमने कंट्रीब्यूट करना है। तो आई थिंक इट्स अ लेसन। एक तो अपने आप को हम एक्टिवली हर चीज में एंगेज करें, और दूसरों के आउटपुट को, उनके जो इनपुट्स वगैरह हैं उनको लेके जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो भी शार्प होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ इनेबलिंग आवरसेल्फ कि हम अच्छे थैंक यू तरीके सो से मच सलमान। पार्टिसिपेट भी करें और दूसरों को ऑब्जर्व भी करें। सना, सना है यहाँ पे? कॉल डिस्कनेक्ट करें। तो मैम सना अभी है, नहीं है सना खान नादिया यहाँ पे? नो मैम। ओके, अब यहाँ पे पीछे नजाकत जी, नजाकत हो गए पहले से ही, लेकिन आप खुद बताएं, आपने जितनी देर रहे आपको कैसा लगा? राबेला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये माइंड रिफ्रेशिंग है और इससे ये आपको पता चलता है कि आप मतलब कि जो आप सुन रहे हैं उसमें आप कितना इन्वॉल्व हैं। और ये बहुत, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस की, इसलिए आज अच्छा भी नहीं कर सका, लेकिन ये ओवरऑल सुन के मुझे बहुत मजा आया। ओके जी, नादिया सबा, आपको कैसा लगा मैडम? मैम मुझे तो बहुत एक्टिव कर देती है सेशन, पहले भी और ड्यूरिंग भी और फिर बाद में। अच्छा जी, और कोई है नादिया बच्चे यहाँ पे? नो मैम। उमेर, मायरा भी मैं तो अभी भी वीडियो सब बंद करके बैठे हैं। मायरा और उमेर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये क्विक आपको कैसा, मतलब जब स्टोरी करनी पड़ी तो हाउ वाज यू फीलिंग? मैम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और दैट्स वेरी गुड, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह कुछ सेशन होने वाला है, और बहुत मजेदार सेशन बना। और उसमें कुछ सिग्नल डिस्टॉर्शन जरूर आया जिसमें मैं थोड़ा स्किप हुआ, तो खैर वो एक सिग्नल का इशू था। उसके अलावा इसमें जो हमें गेम खेलने से ये बेनिफिट हुआ है कि हमें अपनी थिंकिंग का पता चल जाता है कि हम किस वे से थिंक करते हैं और हम किस चीज़ को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो इसमें हमने अपनी वेरी पॉइंट ऑफ नाइस। थिंकिंग के बारे में जो है ना वो शेयर किया है कि हम इसको पॉजिटिवली कैसे आगे मूव ऑन कर सकते हैं, और ये पर्सनल लाइफ में भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उमेर। क्योंकि मायरा, अब मायरा आरिफ भी नहीं है, सना भी नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा जी, तो जनाब हमने ये आपकी सोशल इंटरेक्शन का लिया और इसका मेन मकसद ही यही था कि एक आपको थोड़ी देर के लिए इस भागती हुई जो लाइफ जो है ना, थोड़ी देर के लिए आपको रिफ्रेश किया जाए। और बेसिकली सोशल इंटरेक्शन होता यही है कि जब भी सडन हम कहीं चले जाएं, ये सडन हमसे कोई आउट ऑफ द वे बात की जाए, हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम सारे फौरन से ब्लैंक हो जाते हैं और जो मुंह में आता है हम फौरन से बोल देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, समटाइम तो हम अपनी मतलब शार्पनेस की वजह से काम चला लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम काम बिगाड़ लेते हैं। ऐसा है कि नहीं है? नादिया, वैसे मुझे बताए कितना टाइम है? इतना टाइम है कि मैं सबकी मतलब आइडेंटिफिकेशन कर दूं पर्सनैलिटी, या कल सुबह लाइव नो सेशन में मैम, करें? कल सुबह कर देंगे क्योंकि less than 5 minutes ओके जी only। जनाब, तो वेल इंशाल्लाह कल सुबह जो है जितने लोग भी इस एक्टिव थे, तो हम कल इनकी जो है पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे और लाइव सेशन में बताएंगे कि जी आप लोग किस किस पर्सनालिटी के मालिक हैं, और मजीद आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज जो है वो अचीव कर सकते हैं और अपने जो गोल्स हैं उनको पूरे कर सकते हैं। आई विश कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे सुबह लाइव सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी, क्या कहूंगी नादिया? बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए बहुत आंखों की खूबसूरत है। एग्जैक्टली खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। अल्लाह निगहबान। थैंक यू। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज। वेल